पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,33,741 है। मुल्क में इस वक्त फाल केसेस की तादाद 34,535 है। मुल्क में इस वक्त केसेस की शरह 8.23% है। पूरे मुल्क में 39,742 टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14.7% तक हो गई है। बढ़ते हुए केसेस की शरह को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिबा किया है कि मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए और हुकूमत वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। पिछले माह वफाकी हुकूमत ने दावा किया था कि पाकिस्तान दुनिया के उन 92 ममालिक में शामिल है जहां कोविड-19 की 92वीं किस्म पाई गई है और इस वायरस की मुंतकिली तेजी से होती है। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 70 से 80% आबादी को वैक्सीन लगा दी जाए। अगर वैक्सीन का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा तो हम इस वायरस से निजात हासिल नहीं कर सकेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ एक डॉक्टर्स पैनल मौजूद है और उन्हीं से पूछेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 की जो सूरत हाल है वो क्या है, कैसी है। प्रोफेसर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं और मेंबर हैं वफाकी हुकूमत की साइंटिफिक टास्क फोर्स के कोविड-19 के हवाले से। डॉक्टर जफर मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक मामले खसूसी वजीर आजम बराए सेहत रह चुके हैं। डॉक्टर रफीक खानानी ने हमें ज्वाइन किया है, वबाई अमराज के माहिर हैं और वो इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम डॉक्टर्स, आपने हमें ज्वाइन किया इस अहम मौजू के ऊपर। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी डॉक्टर जफर मिर्जा, ये जो पाकिस्तान में तीसरी लहर आई है और हम 92 ममालिक में से एक हैं जहां पे ये बरतानवी जो एक आप समझ लें बरतानवी किस्म है ये पाई जाती है, क्या ये तीसरी लहर उसकी वजह से ही आई है? जी बिल्कुल, इसमें प्रीडोमिनेंटली जो है वो सो कॉल्ड ब्रिटिश वेरिएंट है जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी यानी कि बीमारी का फैलाव की रफ्तार जो है इस वेरिएंट में बहुत ज्यादा है, तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 70% ज्यादा है। और इस वक्त तीसरी लहर में क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट है इसलिए कहा जा सकता है कि ये इस वजह से ही है। अच्छा, प्रोफेसर जावेद अकरम, डू यू अग्री विद डॉक्टर जफर मिर्जा के जी ये जो तीसरी लहर है ये इसी वजह से आई चूंकि बरतानवी जो किस्म है वो यहाँ पे पाई जाती है, साउथ अफ्रीकन किस्म, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता था जी अगर हम यहाँ पे जो ट्रैवल है वो बैन कर देते या लोगों को जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको टेस्ट करते जो हमने पहले भी शुरू में 2020 में करना शुरू किया था? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। देखें, इस लहर की दो प्रीडोमिनेंट वजूहात हैं। एक जो जैसे डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कहा वो तो जो वेरिएशंस आई हैं 17 वेरिएशंस हैं जो पहले वाली स्ट्रेन था उससे अभी जो अभी नहीं आई, ये कोई 2.5 महीने पहले साउथ अफ्रीका में और फिर यूके में, और इस वेरिएंट्स में 3 म्यूटेशंस भी हैं और मोस्टली जो 7 के करीब वेरिएशंस हैं वो वायरस को आपसे अटैच होने की हैं यानी स्पाइक प्रोटीन्स में हैं। तो जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये 75% इसका चांस ज्यादा हो गया फैलाव का, और इसका मतलब ये है कि आप को अगर उस वक्त जितना भी चांस था पुराने वेरिएंट से ये इसका ज्यादा है, और दूसरे इसमें वेरिएशन ज्यादा आई, इसकी जो क्लिनिकल इम्पैक्ट आया कि ये बच्चों को ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। तीसरा, अब कुछ पिछले हफ्ते से हमारे पास ये भी डाटा आया कि ये इसकी वेरुलेंस भी ज्यादा है और इसकी इन्वॉल्वमेंट टू द लंग ब्रोंकियोअल्वेओलेटरी भी ज्यादा है और इसलिए इसकी वेरुलेंस ज्यादा है। ये तो इसकी एक वजह है जिसके हम कर सकते थे बहुत कुछ, लेकिन अभी कुछ नहीं हम कर सके। लेकिन आपने बड़ी अहम बात की कि जी बच्चों को भी ये जो किस्म पाई जा रही है ये बच्चों को भी लग रही है। आप कुछ इसके ऊपर एक्सपैंड करें, ये बताइए कि क्या बच्चों को कोविड-19 का वो शिकार हो रहे हैं या खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जहां बच्चों ने अपनी जान गंवाई है? देखें, जान तो डेफिनेटली गवाई हमारे अपने हॉस्पिटलों में गवाई, जिनको हम वो अब की नहीं गवाई, वो तो कोई पिछले 6 माह पहले गवाई। हमारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में मोर्टेलिटी हुई जिसको हम कावासाकी सिंड्रोम कहते हैं। उसमें वो फर्क चीज थी, वो इम्यून मीडिएटेड थी कि अगर बच्चे किसी को ये वायरस लगी, और वो यूजुअली 5 to 7 ईयर्स तक थे, और उनको उन बच्चे वो उस वक्त तो रिकवर कर गए, लेकिन एक
1.5 माह बाद उनके हार्ट को अफेक्ट हुआ और जो हार्ट की नालियां हैं खून की वो फूलना शुरू हो गई, जिसको हमने बाद में कावासाकी सिंड्रोम कहा, और हमें पता है कि वो कार्डियक डिजीज। मगर ये तंदुरुस्त बच्चे थे जिनको ये लगी? जी जी, ये तंदुरुस्त बच्चे थे या पहले से कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज थी? ये तंदुरुस्त बच्चे थे, और अभी जो बच्चों को हम देख रहे हैं वो वही डिजीज खुदा न खास्ता इम्यून मीडिएटेड नहीं देख रहे, जो कि बहुत ही हाई मोर्टेलिटी रहती है। अभी यही डिजीज देख रहे हैं विद इंक्रीज्ड विरुलेंट स्ट्रेन। तो और इसमें जो हम बच्चे देखे हैं अभी लाहौर में, मैंने खुद भी इस वक्त भी हॉस्पिटल में देख ही रहा था, तो उनमें अक्सर ये देखा गया है कि ये जो जिन जिन जगहों पे, खासकर मीरपुर से और ऐसी जगहों से, गुजरात से, जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पाकिस्तानी डिसेंट के यूके में सेटल्ड हैं, और वो वापस आए, शादियों के लिए आए, और अक्सर शादी जो है वो मेन कल्प्रिट है इनके फैलाव का, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है कि क्लोज कांटेक्ट भी होता है, बहुत ज्यादा लोगों का होता है, और दूसरा उस वक्त जब खाना खाया जाता है तो कोई मास्क नामी चीज पहनना मुमकिन ही नहीं होता, तो इसलिए ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर खनानी, आपसे पूछूंगी कि देखिए स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं, अब डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं कि बच्चों को भी ये लग रहा है, तंदुरुस्त बच्चे हैं जिनको जो कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तो कहा है कि जी मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें, मगर इस तरह जिंदगी चलना भी बहुत मुश्किल है, आप क्या एडवाइस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रोफेसर जावेद साहब ने और मिर्जा साहब ने जो है ना बहुत ही अच्छा समराइज कर दिया है कि ये वायरस जो है ये हाईली ट्रांसमिसिबल भी है, और लोअर एज ग्रुप में और यंगर एज ग्रुप में जो है वो पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसकी वजह से खास तौर पर जो है वो स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी गैदरिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। और जैसा कि शादियों का जो मैटर है वो डेफिनेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमने कराची में जो है वो तहकीक की है, तो हमारी तहकीक तो ये कह रही है कि इट्स नॉट ओनली यूके वेरिएंट बट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है ना उसके भी कुछ केसेस जो है वो हमने उसमें देखे हैं। और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के साथ तो एक और मसला जो है वो ये है कि कहा यह जाता है कि वो जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी भी उसमें काफी कम है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो खास तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी इंपोर्टेशन के ऊपर तो कंट्रोल जो है वो हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से मुस्तकिल में तमाम मीडिया में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पर्सनल लेटर्स लिख के इन्फॉर्म करता रहा हूं कि बाहर आने वाले और इम्पोर्टेड केसेस को रोका जाए, लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है। स्कूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वायरस में जो है ना हमें वायरस को समझना पड़ेगा। ये वायरस ह्यूमन बॉडी में 3 वीक से ज्यादा सर्वाइव नहीं करती। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें ओवरऑल, सिर्फ स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हद तक नहीं, ओवरऑल सोशल जो के लॉकडाउन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करें और 3 हफ्ते के लिए करें सिर्फ, ताकि हम कम से कम जो है ना वो रमजान जो है ना वो थोड़ी बेहतर तरीके से गुजार सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि हाईली अप्रोप्रिएट टाइम के 3 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया जाए। तो ये डॉक्टर खनानी कह रहे हैं कि जी 3 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये 3 हफ्ते तक जिस्म में रहता है, क्या यही हल है? और हम ये भी पूछेंगे कि अब वैक्सीन का अमल पाकिस्तान के अंदर इतना सुस्त क्यों रहा है, क्यों पाकिस्तानियों को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे वैक्सीन के लिए, जबकि बाकी ममालिक के अंदर, साउथ एशिया ममालिक के अंदर भी वैक्सीन या मुफ्त मिल रही है या बड़े कम पैसों पे मिल रही है। ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद।